हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारियां। तो राजस्थान हाई कोर्ट एलडीसी के लिए मॉडल पेपर की सीरीज़ करते हैं रोज़ाना। आज टेस्ट नंबर हमारा 10 है, यानी 10 मिनट का आपको टाइम मिलेगा और टॉप 51 क्वेश्चन के आपको आंसर देने हैं। टारगेट रखते हैं 40 का, कि 40 में से जो भी आपका स्कोर बने, जितने भी पर्सन आप सही कर सकते हैं कॉमेंट करके बता दीजिएगा और लाइक शेयर जरूर कर देना, ताकि एग्जाम से पहले पहले हमारे 100 क्वेश्चन का जो टारगेट है, 100 टेस्ट का कंप्लीट टारगेट है, वो हम पूरा कर लें। इस टेस्ट देने के बाद में अगर आप पीडीएफ लेना चाहते हैं, सभी पीडीएफ जितनी भी पुरानी हमारी क्लासेज हुई है या जितनी भी होने वाली है, वो सारी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, वहाँ से ले लेना ताकि आप दोबारा रिवीजन कर पाएँ। एक ऐप है एग्जाम नगरी, अभी तक डाउनलोड नहीं किया तो कर लेना, जहाँ पर आपको राजस्थान जीके के 20,000 क्वेश्चन की टॉपिक वाइज सीरीज मिलेगी हर एग्जाम के लिए। और एलडीसी और वनपाल के लिए मॉडल पेपर की सीरीज, एलडीसी के लिए 9,000 क्वेश्चन की सीरीज है, जिसमें टॉप 40 टॉपिक, 10 मॉडल पेपर और 10 प्रैक्टिस सेशन शामिल है। तो इस प्रकार का लोगो दिखेगा, अभी डाउनलोड कर लेना और रिव्यू देना ज़रूर है। तो चलिए करते हैं शुरुआत और देखते हैं कि कितने % आप सही कर सकते हैं। पहला है कि देवनारायण जी का अति प्राचीन मंदिर टोंक में कहाँ पर है। टोंक नवाबों की नगरी, राजस्थान का लखनऊ जिसे हम कहते हैं, वहाँ पर है देव जोधपुरिया देवधाम। तो राइट आंसर आपका एक है। देवनारायण जी है, इनको विष्णु जी का अवतार मानते हैं और गुर्जर जाति के आराध्य देव माने जाते हैं। आबू की राष्ट्रीय देवी यानी अरबुदा देवी को और किस नाम से जानते हैं। एक तो ये आता है कि अरबुदा देवी का मंदिर कहाँ पर है, आबू सिरोही में है, इन्हें हम अदर देवी के नाम से भी जानते हैं, तो सी आपका सही। अच्छा, अचलगढ़ का दुर्ग है वो कहाँ पर है। अचलगढ़ का दुर्ग है वो माउंट आबू सिरोही में बना हुआ है। इसका निर्माण करवाया था राणा कुंभा जी ने। देखो दो क्वेश्चन आते हैं, कभी तो पूछ लेते हैं कि इसका निर्माण किसने करवाया था, कभी पूछते हैं कि इनका जीर्णोद्वार किसने करवाया था, तो कुंभा जी का ही याद रखना है। टोंक में स्थित किस इमारत को गोल्डन मेसन ऑफ टोंक कहा जाता है। गोल्डन मेसन ऑफ टोंक किसे कहा जाता है, तो सुनहरी कोठी कहलाती है, या सूर्य महल कहते हैं, या मुबारक महल को, या राजमहल को। तो सुनहरी कोठी, सुनहरी कोठी कहाँ पर है, सुनहरी कोठी टोंक में आती है। मुबारक महल कहाँ पर है, मुबारक महल भी टोंक में आता है। ठीक है, तो ये भी याद रखें। मुबारक महल, वैसे एक मुबारक महल जयपुर में भी है, एक मुबारक महल है वो जयपुर में और एक मुबारक महल है वो टोंक में है, दोनों याद रखना है। राजस्थान के किस जिले को राजस्थान का लखनऊ कहा जाता है। ठीक है, राजस्थान के किस जिले को राजस्थान का लखनऊ कहते हैं, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, टोंक को कहा जाता है, नवाबों की नगरी भी कहते हैं। और कौन सा तथ्य गुरु शिखर से संबंधित है, तो गुरु शिखर की ऊंचाई है वो 1722 है और 1727 भी सही है। अरावली पर्वत श्रृंखला का सर्वोच्च शिखर है, इसे कर्नल जेम्स टोड ने संतों का शिखर कहा था, यानी सारे ही कथन सही है। दिवीर राजसमंद को मेवाड़ का मेराथन किसने कहा था। अक्टूबर 1582 में दिवीर का युद्ध हुआ था और इसी युद्ध को कर्नल जेम्स टोड ने मेवाड़ का मेराथन कहा था। ये अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में 1882 में लड़ा गया था। महाराणा प्रताप की ये पहली जीत थी। राजसमंद के किस स्थल को 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में ऐतिहासिक महत्व है, तो कौन सा स्थल आता है, यह आता है रुकमगढ़ की छापर। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी सही। विजयपाल के द्वारा करौली के यदुवंश की स्थापना कब की गई थी। देखो यादव वंश जो है करौली वाला, इसकी स्थापना पहले बयाना वाले क्षेत्र में विजयपाल जी के द्वारा 1040 में रखी गई थी। करौली की स्थापना बाद में अर्जुन पाल जी ने की थी, जो यादव वंश के ही एक शासक हुए थे। कहाँ के सूर्य मंदिर को राजस्थान का ब्लैक पेगोडा या राजस्थान का कोणार्क कहा जाता है। राजस्थान का ब्लैक पेगोडा कोणार्क, जो ओसिया के सूर्य मंदिर को कहते हैं। ओसिया जो है ये कहाँ पर है, ये जोधपुर में है। इसे राजस्थान का भुवनेश्वर भी कहा जाता है और प्राचीन काल में इसका नाम हुआ करता था उपकेशपट्टनम। कोलवी की बौद्ध गुफाएं और बौद्ध स्तूप राजस्थान के किस जिले में आते हैं, तो वहाँ पर है झालावाड़ जिले में है, राजस्थान की नवीनतम रियासत में। और घंटियों का शहर किसे कहा जाता है, घंटियों का शहर कहते हैं झालरापाटन को, ये झालावाड़ की राजधानी हुआ करती थी, झालावाड़ में है। रानी सती का मंदिर कहाँ पर है, दादी जी नारायणी का झुंझुनू में बना हुआ है, राइट आंसर आपका एक। और राजपूतों के प्राचीन सूर्य मंदिर में से एक भीनमाल का है जगत स्वामी सूर्य मंदिर, जिसे स्थानीय बोलचाल में जगमेड्रा कहते हैं। कहाँ पर है भी ये जालोर में। भीनमाल आप जानते हैं जालोर में, बस इतना याद रखना कि जगत स्वामी का सूर्य मंदिर कहाँ पर है, जालोर में है। जालोर का कश्मीर किसे कहा जाता है, तो बड़गांव को। जालोर का कश्मीर कहलाता है बड़गांव, एक आपका सही।
और चंद्रभागा नदी के तट पर स्थित 7वीं सदी की गुप्तोत्तरकालीन चंद्रभागा मंदिर कहाँ पर है? तो चंद्रभागा मंदिर जो बना हुआ है वो कहाँ पर है? झालावाड़ में है। चंद्रभागा नदी बहती है और चंद्रभागा पशु मेला बढ़ता है, याद होगा। पन्नालाल शाह का तालाब कहाँ पे बना हुआ है? तो खेतड़ी में, और खेतड़ी झुंझुनू में है। राजस्थान का सबसे पहला समय अंकित मंदिर कौन सा है, यानी जिस पर तिथि लिखी हुई मिली थी, डेट थी जिस पर, वो था शीतलेश्वर महादेव का मंदिर, जो कि झालरापाटन, घंटियों का शहर झालावाड़ में। झुंझुनू जिले का खेतड़ी महल है वो किसकी देन है? खेतड़ी का महल बनवाया था भोपाल सिंह जी ने। एक आपका सही, बी सही। और मध्यकालीन राजस्थान की उत्तरी सीमा का प्रहरी कहलाने वाला बटनेर का दुर्ग कहाँ पर है? बटनेर का दुर्ग है हनुमानगढ़ जिले में। भूपत भाटी ने इसका निर्माण करवाया था। सर्वाधिक विदेशी आक्रमण यहाँ पर हुए हैं, और एकमात्र दुर्ग आप ऐसा जिसे कह सकते हैं कि मुस्लिम महिलाओं के जोहर के प्रमाण मिले थे। देव सोमनाथ का मंदिर किस नदी के किनारे पर है? तो सोम नदी के किनारे पर है। और हनुमानगढ़ के भद्रकाली मंदिर का निर्माण बीकानेर के शासक ने करवाया था, जिनका नाम था राम सिंह ने। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? एक सही। और इनमें से कौन सी झील है जो डूंगरपुर में है? तो लाड़ीसर झील है डूंगरपुर में, पुंजेला झील है, पटेल झील है, तीनों ही है वो डूंगरपुर में है। तो राइट आंसर क्या होगा? डी। और डूंगरपुर के प्रसिद्ध बनेश्वर धाम के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो बनेश्वर धाम, इसे वनवासियों का तीर्थ स्थल कहा जाता है, बिल्कुल सही है। मृत आत्माओं का मुक्ति धाम या मुक्ति स्थल कहते हैं, ये भी सही है। और ये माही सोम जाखम त्रिवेणी संगम पर स्थित है, नवा टापरा डूंगरपुर में है ये। तो सारी सही हैं। एकमात्र जगह जहाँ पर कह सकते हैं कि खंडित शिवलिंग की पूजा की जाती है, ठीक है, आदिवासियों का कुंभ कहलाता है। हुंकार तोप है वो कहाँ पर है? तो ये महाराजा कीरत सिंह की बनाई हुई है। और चूरू का ताल छापर वन्य जीव अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये काले हिरणों की प्राकृतिक शरणस्थली के रूप में प्रसिद्ध है। राजस्थान का हरिद्वार किसे कहा जाता है? मातृ कुंडिया को कहते हैं। और मातृ कुंडिया है वो कहाँ पर है? चित्तौड़ के अंतर्गत है। अगला है कि भारतीय मूर्तिकला का विश्व कोश किसे कहते हैं? विजय स्तंभ को कहा जाता है, ये भी चित्तौड़गढ़ में है, राणा कुंभा ने बनवाया था। 9 मंजिला इमारत है, 122 फीट इसकी ऊंचाई है, विष्णु भगवान को समर्पित है, तो विष्णु ध्वज भी कहा जाता है, मूर्तियों का अजायबघर भी कहते हैं। चूलिया प्रपात किस नदी पर? चंबल नदी पर, ये चित्तौड़गढ़ में चूलिया जलप्रपात बना हुआ है। और किस मंदिर का निर्माण पृथ्वीराज की दासी पुत्र बनवीर ने करवाया था? तो तुलजा भवानी का मंदिर जो है दासी पुत्र बनवीर ने बनवाया था। तुलजा भवानी का मंदिर जो है ये चित्तौड़गढ़ के दुर्ग में है। 9 कट्ठा महल भी है वहां पर, जिसका निर्माण भी बनवीर ने करवाया था। बूंदी के द्वितीय राजाओं का समाधि स्थल कहाँ पर है? तो ये सारबाग कहलाता है। और राती घाटी के नाम से किस जगह को जाना जाता है? राती घाटी यानी बीकानेर, बीकानेर राती घाटी जंगल प्रदेश, सी आपका सही। चारों ओर पानी की खाई से घिरे किस दुर्ग का निर्माण 18वीं शताब्दी में राजा सूरजमल जाट ने करवाया था? 1733 की बात है, जब उन्होंने भरतपुर की स्थापना की तो भरतपुर का दुर्ग यानी लोहागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था। जुहारापुर जो है ये लोहागढ़ दुर्ग के अंतर्गत ही आता है। बयाना का दुर्ग बयाना में है। लाल पत्थर से बनी हुई भरतपुर की में स्थित जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? ठीक है, जामा मस्जिद किसने बनवाई थी? इसका निर्माण बलवंत सिंह ने, सी आपका सही। और राजस्थान की बड़ी मस्जिदों में से एक है बारा की शाही जामा मस्जिद, इस मुगल शासक काल में बनी थी। देखो, एक तो जामा मस्जिद आप पढ़ के आए थोड़ी देर पहले भरतपुर की, और एक है शाही जामा मस्जिद जो कि बूंदी की है, ठीक है। शाही जामा मस्जिद जो बारा की है, सॉरी बारा की, और ये औरंगजेब के टाइम पर बनी थी, एक आपका सही, और बारा जिले में है। किराड़ू के सबसे बड़े मंदिर सोमेश्वर मंदिर की स्थापत्य कला की शैली क्या है? किराड़ू के मंदिर बाड़मेर में, ये नागर शैली में, महामारू शैली में, या गुजर प्रतिहार कालीन शैली में बना हुआ सबसे नवीनतम मंदिर है। राजस्थान का खजुराहो कहलाता है। भरतपुर का कौन सा कस्बा है वो बाग बगीचों का कस्बा कहलाता है? तो वेर कस्बे को कहते हैं। और 1100 वर्ष पुराना देवनारायण जी का मंदिर भीलवाड़ा में कहाँ पर है? किस नदी के? आसीन भीलवाड़ा में इनका प्रसिद्ध मंदिर बना हुआ है, और ये खारी नदी के किनारे पर प्रसिद्ध मंदिर है। तुरताई माता, जिनको हम त्रिपुर सुंदरी के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इनका मंदिर 3 पुरों के बीच में आता है, ठीक है। 3 पुर कौन कौन से हैं? तो एक है शिवदासपुर, सॉरी एक होता है शक्तिपुर, एक होता है शिवपुर, और एक होता है विष्णुपुर। ये 3 पुरों के बीच में है, शक्तिपुर, शिवपुर, विष्णुपुर, इसीलिए त्रिपुर सुंदरी या तुरताई माता कहते हैं।
भरतपुर में स्थित लक्ष्मण जी के मंदिर का निर्माण का श्रेय किसे जाता है? ठीक है, लक्ष्मण जी का एकमात्र मंदिर भरतपुर में है जिसका निर्माण महाराजा बलदेव सिंह ने करवाया था। सिद्ध पुरुष खेताराम जी महाराज के द्वारा निर्मित बर्मा जी का मंदिर बाड़मेर में कहाँ पर है? तो आसोतरा बाड़मेर में बना हुआ है। एक मंदिर है छींच में, बांसवाड़ा में वर्मा जी का मंदिर है, और सबसे मेन तो आप जानते हैं पुष्कर में उत्तर भारत का एकमात्र मंदिर जहां पर विधिवत रूप से पूजा होती है। किस स्थल पर आहाड़कालीन ताम्रयुगीन सभ्यता के अवशेष मिले थे? तो आहाड़कालीन ताम्रयुगीन सभ्यता के अवशेष इनमें से कौन सी जगह है? तो दुगेरी और रेलावन, जहां से हमें आहाड़ सभ्यता के अवशेष मिलते हैं। सावन भादो महल है वो कहाँ पर बना हुआ है? तो ये शाहबाद दुर्ग में है, बारां जिले में। कपिल धारा तीर्थ कहाँ पर है? कपिल धारा तीर्थ है किशनगंज बारां में, जहाँ पर सहरिया जनजाति का सबसे बड़ा मेला बढ़ता है, सहरियों का कुंभ और हाड़ौती का कुंभ कहलाता है। औरंगजेब ने अपने भाई दारा शिकाओ को अलवर के किस किले में कैद करके रखा था? तो काकनबाड़ी के किले में। काकनबाड़ी का किला अलवर में सरिस्का ब्याड़ में है, जयसिंह ने इसका निर्माण करवाया था। रेगिस्तान का जल महल कहा जाता है बाटूडा का कुआं, कहाँ पर है ये? बाटूडा का कुआं कहाँ पर बना हुआ है? बायतू बाड़मेर में। और नारायणी माता का मंदिर कहाँ पर है? नारायणी माता का मंदिर है अलवर में, नाइयों की देवी मानी जाती हैं। आमेर के राजा मानसिंह के द्वारा निर्मित भव्य मान महल कहाँ पर है? देखो मान महल बना हुआ है पुष्कर में। और राजस्थान की पहले प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण योजना कौन सी थी? तो ये भामाशाह योजना, सी आपका सही है। और अगला है कि रणकपुर में स्थित जैन मंदिरों का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? रणकपुर के जैन मंदिर पाली में दरणक शाह ने निर्माण करवाया था राणा कुंभा के टाइम पर, मथाई नदी के किनारे पर, और 1444 खंभों में है। देपा और देपा किसके शिल्पी रहे थे। मारवाड़ का अमृत सरोवर किसे कहते हैं? जुआई बांध को कहा जाता है। कहाँ पर है ये? सुमेरपुर पाली में है, महाराजा उमेश सिंह ने इसका निर्माण करवाया था, डी आपका सही है। और ये थे 51, कितने सही किए 51 में से कमेंट करके बताओ। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर, ये नाम सर्च कर लेना, टेलीग्राम पर सारी पीडीएफ कम से कम 4000 पीडीएफ है, तो वहाँ से देख सकते हैं। ये इंस्टाग्राम का लिंक है, और ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो अभी आप जाइए और ये नाम सर्च कीजिए एग्जाम नगरी और डाउनलोड कर लीजिए। तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते अगले वीडियो में, थैंक यू।